हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन कौशल एवं शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। क्वेश्चन है, हर्बर्ट ने अधिगम के स्तर बताए हैं। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, पढ़ते समय पुस्तक से दूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 12 इंच या 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है। इसका सही आंसर है थॉमसन का। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बालक की प्राथमिक पाठशाला कहलाती है। इसका सही आंसर है परिवार। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है 1964 में। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना। इसका सही आंसर है 1882 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार मंत्रालय का है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्रों का नाम। इसका सही आंसर है सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। इसका सही आंसर है नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र प्रायः विद्यालय में देर से आते हैं, आप करेंगे। इसका सही आंसर है देर से आने का कारण जानकर उनका पूर्णतः निवारण करेंगे। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किसके अनुरूप होती है। इसका सही आंसर है आवश्यकता के अनुरूप। अगला प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। इसका सही आंसर है सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है। इसका सही आंसर है पाठ्य विषयों का उचित चुनाव। अगला प्रश्न है, बच्चों हेतु शीघ्र एवं पर्याप्त अधिगम के लिए किया जाने वाला अनुदेशन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है परामर्श। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है पठन संबंधी विकार से। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या था। इसका सही आंसर है मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की, इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर है 17 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु बाद में वह सब ओर से जंजीरों से बांध दिया गया। यह कथन किस दार्शनिक का है। इसका सही आंसर है रूसो का।
अगला प्रश्न है, डाइट को गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है 7 भागों में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है 86 संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, सिटी नर्सरी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है सर्टिफिकेट इन टीचिंग। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है समय सारणी। अगला प्रश्न है, बीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया? इसका सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। यह 1964 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है 2004 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है, यह कथन है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोच्च मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर है प्लेटो का कथन है ये। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो, ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावनाएं निहित होती हैं, जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप निहित होता है। इसका सही आंसर है फ्रोबेल, ये फ्रोबेल का कथन है। अगला प्रश्न है, बालक के जीवन में स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहयोग को शिक्षा समझा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान हो क्योंकि उनके बिना देश व समाज का कल्याण कदापि संभव नहीं है, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मेघना काटा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है 1854 के वुड के घोषणा पत्र को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण संचार साधन है? इसका सही आंसर है श्रव्य दृश्य संचार साधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? इसका सही आंसर है 1987 में। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, किस शिक्षाविद का कथन है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधेयक पारित किया? इसका सही आंसर है 1911 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है 1976 में 42nd संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में किस कौशल का संयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है दृष्टांत कौशल का। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है 1961 में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, बच्चे का क्रय विक्रय किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत निषेध है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका सही आंसर है बालक का। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। इसका सही आंसर है रूसो ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। इसका सही आंसर है प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण। अगला प्रश्न है, गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है। इसका सही आंसर है डाइट। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ। इसका सही आंसर है 1987 में हुआ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका सही आंसर है नई शिक्षा नीति द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका सही आंसर है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। अगला प्रश्न है, DPEP संचालित होता है। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1995 से। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर है 2001 से। अगला प्रश्न है, सचल विद्यालय चलाया जाता है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही आंसर है सचल विद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान अंग है। इसका सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान का। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। इसका सही आंसर है सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। इसका सही आंसर है सब पढ़े सब बढ़े। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका सही आंसर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 6 सीमा संशोधन किया। इसका सही आंसर है 2002 में। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 क में। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसका सही आंसर है 2009 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 में। अगला प्रश्न है, कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता है। इसका सही आंसर है हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व जारी करने की प्रक्रिया है। ये कथन गुड का है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका सीढ़ी जैसी है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वही की वही रहती है।
ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें तो आपको यह पता कर लेना चाहिए कि इसका सही आंसर है विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। अगला प्रश्न है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है विनम्र किंतु दृढ़। अगला प्रश्न है, आपके विचार में अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि। इसका सही आंसर है बालकों की विषय में रुचि हो। अगला प्रश्न है, छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु। इसका सही आंसर है उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराएंगे। अगला प्रश्न है, यदि छात्र पाठ्य पुस्तक में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? इसका सही आंसर है अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को किस विधि से पढ़ाया जाता है? इसका सही आंसर है योजना विधि से। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, बच्चे समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? इसका सही आंसर है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है लिखना। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं? इसका सही आंसर है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रति वर्ष देय है? इसका सही आंसर है 500। अगला प्रश्न है, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितने बार निरीक्षण आवश्यक होता है? इसका सही आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? इसका सही आंसर है 15। अगला प्रश्न है, विद्यालय श्रेणीकरण कितने बिंदु के आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, समय सारणी कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, समय सारणी के प्रकार हैं? इसका सही आंसर है प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी और अध्यापक की समय सारणी। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? इसका सही आंसर है समेकित शिक्षा। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, सामान्य अभिलेख है? इसका सही आंसर है लॉग बुक, पीटीए और एमटीए। अगला प्रश्न है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है? इसका सही आंसर है उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका और अध्यापक डायरी। अगला प्रश्न है, लॉग बुक है? इसका सही आंसर है विद्यालय डायरी। अगला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर है समय सारणी से। अगला प्रश्न है, डायट मेंटर है? इसका सही आंसर है डायट संकाय का सदस्य। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है? इसका सही आंसर है यशपाल समिति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बना?
इसका सही आंसर है 1986 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम आवश्यकता की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर किया जाता है? इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है? इसका सही आंसर है 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है? इसका सही आंसर है 11 से 14 आयु वर्ग। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में किया जाता है? इसका सही आंसर है शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? इसका सही आंसर है कक्षा 6 में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दिया जाता है? इसका सही आंसर है कक्षा 6, 7 और 8 में। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है? इसका सही आंसर है प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 1। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है धारा 12। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है, NPRC के प्रमुख को कहते हैं? इसका सही आंसर है संकुल प्रभारी। अगला प्रश्न है, NPRC समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? इसका सही आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, राज्य परियोजना कार्यालय है? इसका सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, सीमेट कहाँ है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, NCERT उत्तर प्रदेश का गठन हुआ? इसका सही आंसर है 1981 में। अगला प्रश्न है, NCERT का गठन किस वर्ष हुआ है? इसका सही आंसर है 1961 में। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है 1964 में। अगला प्रश्न है, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? इसका सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान का। अगला प्रश्न है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है? इसका सही आंसर है URC। अगला प्रश्न है, नीपा का मुख्यालय है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर है वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1992 में। अगला प्रश्न है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 2000 में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है? इसका सही आंसर है डकार विश्व सम्मेलन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? इसका सही आंसर है 9वीं। अगला प्रश्न है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया?
इसका सही आंसर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की? इसका सही आंसर है 20 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? इसका सही आंसर है 22 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है कि जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डाइट का कार्य है। इसका सही आंसर है बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति में। इसका सही आंसर है व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। अगला प्रश्न है, रुचि को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर है परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। अगला प्रश्न है, अवधान में निहित है। इसका सही आंसर है रुचि। अगला प्रश्न है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। इसका सही आंसर है अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है पावलोव का। अगला प्रश्न है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है मुनरो का। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की अवधि मानी जाती है। इसका सही आंसर है जन्म से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक होते हैं। इसका सही आंसर है जीन्स। अगला प्रश्न है, रुचि को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर है 2 वर्गों में। अगला प्रश्न है, स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। इसका सही आंसर है ध्यान। अगला प्रश्न है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता हो कहलाता है। इसका सही आंसर है ऐच्छिक ध्यान। अगला प्रश्न है, वह ध्यान जिसमें अपने इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता हो कहलाता है। इसका सही आंसर है अनैच्छिक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में। आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नता के संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ये विचार है। इसका सही आंसर है स्किनर का। अगला प्रश्न है, प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया? इसका सही आंसर है स्किनर ने।
अगला प्रश्न है, वॉटसन ने संवेग बताया है। इसका सही आंसर है 3, भय, क्रोध और प्यार। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, शोध कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 3। शैक्षिक मूल्यांकन के पक्ष या उद्देश्य हैं संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक या मनोक्रियात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष प्रोफेसर ब्लूम व सहयोगियों द्वारा 1956 में वर्गीकरण किया गया था। भावात्मक पक्ष का क्रॉथवेल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में वर्गीकरण किया। कौशलात्मक या मनोक्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन और क्लीवर ने इस पक्ष को वर्गीकृत किया था। संज्ञानात्मक पक्ष में बौद्धिक क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। भावात्मक में बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को निहित करना शामिल है और मनोक्रियात्मक में शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष में प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। ज्ञानात्मक क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित करती है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठवां है मूल्यांकन। ब्लूम ने भावात्मक पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया है। भावात्मक पक्ष के 5 चरण है: आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चारित्रीकरण। साइकोमोटर क्षेत्र अभी ज्यादा विकसित नहीं हुई है। इसके 5 पक्ष हैं: कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी तथा लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान है। इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न है, परिकल्पना कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर है पूर्वचिंतन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में कितनी स्थितियां होती हैं? इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। इसका सही आंसर है परिकल्पना। अगला प्रश्न है, नवाचार क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। इसका सही आंसर है न्यायादर्श या सैंपल। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का संपादन जिस समूह के ऊपर किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है समष्टि। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर है लेविन, रॉबिन्सन तथा कोरे ने। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है एस कोरे को। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना संबंधित है। इसका सही आंसर है निर्देश रहित परिकल्पना से। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है, मापन होता है। इसका सही आंसर है मात्रात्मक। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। इसका सही आंसर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। इसका सही आंसर है समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श का संबंध है। इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध से। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर है सैंपल या नमूना। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है।
इसका सही आंसर है ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। इसका सही आंसर है रुचियों से, संवेगों से और मनोवृत्तियों से। अगला प्रश्न है किसका कथन है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। इसका सही आंसर है क्रॉनबेक का। अगला प्रश्न है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है। इसका सही आंसर है वैधता। अगला प्रश्न है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। इसका सही आंसर है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने से परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई प्रभाव न पड़े कहलाता है। इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है। इसका सही आंसर है नवाचार। अगला प्रश्न है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। इसका सही आंसर है E.M. रोजर्स। ये E.M. रोजर्स का कथन है। अगला प्रश्न है मौखिक परीक्षण किसने प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है ग्लेडाइट्स ने। अगला प्रश्न है किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसका सही आंसर है सुकरात ने। अगला प्रश्न है मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है। ये दो भाग हैं। इसका सही आंसर है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। इसका सही आंसर है ज्ञान एवं बोध, अनुप्रयोग, कौशल। अगला प्रश्न है किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। इसका सही आंसर है थार्नडाइक। यह थार्नडाइक का कथन है। अगला प्रश्न है मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक, कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। इसका सही आंसर है मैरिसन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है मापन प्लस मूल्य निर्णयन इज इक्वल्स टू। इसका सही आंसर है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्याह्न एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है वास्ले का। अगला प्रश्न है परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होता है। इसका सही आंसर है अगस्त में। अगला प्रश्न है द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर है दिसंबर में। अगला प्रश्न है निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है मापन। अगला प्रश्न है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन। अगला प्रश्न है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। इसका सही आंसर है विज्ञान, भूगोल व कृषि में। अगला प्रश्न है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही आंसर है दक्षता मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। इसका सही आंसर है उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। इसका सही आंसर है
क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। इसका सही आंसर है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कितने घटक हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक हैं। इसका सही आंसर है संप्रेषण के। अगला प्रश्न है, कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन रेमेंड का है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। इसका सही आंसर है सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। इसका सही आंसर है छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है और कठिनाइयों का निराकरण होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर है करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रविधियां हैं। इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर है 3 प्रकार, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, गतिविधियों के श्रेणीकरण है। इसका सही आंसर है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक। अगला प्रश्न है, भाषा की दक्षताएं हैं। इसका सही आंसर है सुनना, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है स्वयं करके सीखने पर बल, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है बिल्ली पर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। इसका सही आंसर है शिक्षण प्रविधियां। अगला प्रश्न है, किसका कथन है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है। इसका सही आंसर है रूसो। ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? इसका सही आंसर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला प्रश्न है, दूरस्थ वस्तुओं के विषय में विचारना कहलाता है। इसका सही आंसर है कल्पना। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है। इसका सही आंसर है संप्रेषण। अगला प्रश्न है, टीएलएम का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दे दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यटन कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, पर्यटन के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है संक्षिप्त या लघु, सामान्य, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। अगला प्रश्न है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। इसका सही आंसर है किंडरगार्टन, डाल्टन और मॉन्टेसरी पद्धति।
अगला प्रश्न है वाद विवाद प्रविधि के खोज करता है। इसका सही आंसर है हैरी ए आवर स्ट्रीट। अगला प्रश्न है वर्णन प्रविधि आधारित है। इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। इसका सही आंसर है सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है सीखने में सहज संबंध को बताया है। इसका सही आंसर है पावलोव ने। अगला प्रश्न है किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। इसका सही आंसर है रायबर्न का। यह कथन रायबर्न का है। अगला प्रश्न है किसका कथन है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ये कथन डॉक्टर मैकिन्टायर तथा व्हाइट का है। अगला प्रश्न है किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलने वाली संक्रिया है। इसका सही आंसर है विक्स। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ग निश्चित किया गया है। इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है संविधान की धारा में यह उल्लिखित किया गया है कि संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करा दी जाएगी। इसका सही आंसर है धारा 45 में। ये धारा 45 में है। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में किस दार्शनिक या व्यक्ति का कथन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। इसका सही आंसर है एस चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के जनक हैं। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है वर्धा योजना के जनक हैं। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति गठित है। इस समिति का दायित्व है। इसका सही आंसर है विद्यालय के विकास की योजना बनाना। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता है। इसका सही आंसर है फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। इसका सही आंसर है 20 नवंबर सन 1989 को। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है अरस्तू का। अगला प्रश्न है रूसो के अनुसार विद्यालय में अनुशासन का स्वरूप होना चाहिए। इसका सही आंसर है आत्मा अनुशासन। अगला प्रश्न है दीवा स्वप्न के लेखक हैं। इसका सही आंसर है गीजू भाई। अगला प्रश्न है किस शिक्षा नीति में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाने पर बल दिया गया है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार इस उद्यान में बालक पौधे पाठशाला बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। इसका सही आंसर है फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 5 जून को। अगला प्रश्न है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर है ब्लू बेबी। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि समग्र नामांकन की समस्या समाधान के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा जो कि शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करने पर ही संभव है। इसका सही आंसर है प्रोफेसर एस के दुबे। ये कथन प्रोफेसर एस के दुबे का है। क्वेश्चन है हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया।
इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किसका कथन है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभा, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है? इसका सही आंसर है बालकृष्ण जोशी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय शिक्षाओं से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षा व्यवस्था ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर एस के दुबे। ये कथन प्रोफेसर एस के दुबे का है। अगला प्रश्न है, पंचपदी प्रणाली के जनक हैं? इसका सही आंसर है हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है सभी के लिए समान शिक्षा, सभी को एक पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षित करना, प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को प्रासंगिक बनाना। अगला प्रश्न है, EFA का पूरा नाम है? इसका सही आंसर है एजुकेशन फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, पेयजल में आर्सेनिक होने से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है कैंसर एवं स्नायु रोग। अगला प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड होने से क्या होता है? इसका सही आंसर है दांतों पर पीले धब्बे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा ऐसे विश्वसनीय ज्ञान की विधियों का शिक्षण तथा सीखना है जो जनसंख्या के स्वरूप तथा जनसंख्या परिवर्तन के माननीय परिणामों की खोज करती है। ये कथन है। इसका सही आंसर है मसियाल्स का। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय एवं वातावरण की आवश्यकता नहीं होती कहलाती है? इसका सही आंसर है अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है? इसका सही आंसर है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर है 3 भागों में। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन है? इसका सही आंसर है शिक्षण छात्र समुदाय। अगला प्रश्न है, भौतिक संसाधन है? इसका सही आंसर है श्यामपट, शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, उभरते समाज के मुद्दे हैं? इसका सही आंसर है सामाजिक कुरीतियां, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, ड्रॉप आउट बच्चे वे हैं जो? इसका सही आंसर है शिक्षा के मुख्य धारा से दूर हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है खेल विधि द्वारा शिक्षा देंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? इसका सही आंसर है प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है? इसका सही आंसर है समाज के प्रत्येक लोगों की भागीदारी। अगला प्रश्न है, 100% उपस्थिति तथा ठहराव के लिए आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है खेल विधि द्वारा शिक्षा देंगे, गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे और अभिभावकों से मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य है? इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता एवं श्रम निष्ठा, सत्यता एवं परोपकार, दया एवं अहिंसा। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का संसाधन है? इसका सही आंसर है रेडियो एवं टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है? इसका सही आंसर है ड्रॉप आउट। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? इसका सही आंसर है परिवार। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि है? इसका सही आंसर है 90 से 110। अगला प्रश्न है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है? इसका सही आंसर है 85 से कम। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार
कम बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है? इसका सही आंसर है 35 से 51। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है? इसका सही आंसर है 55 से 69 डेसिबल। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है? इसका सही आंसर है 70 से 89 डेसिबल। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है? इसका सही आंसर है 90 से 100 डेसिबल। अगला प्रश्न है, वाक दोष के प्रकार हैं? इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न है, अस्थि बाधित का चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है? इसका सही आंसर है 140 से अधिक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला का स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। अगला प्रश्न है, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? इसका सही आंसर है क्रो व क्रो का। ये कथन क्रो व क्रो का है। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे? इसका सही आंसर है रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है, टेट का पूरा नाम है? इसका सही आंसर है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग। शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रयोग सिद्ध से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक और पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है? अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। इसका सही आंसर है अब्दुल रऊफ। अगला प्रश्न है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों के किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? इसका सही आंसर है कार्ल सनिक का। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है? इसका सही आंसर है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अगला प्रश्न है, किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है स्किनर का। अगला प्रश्न है, निर्देशन छात्रों की वास्तविक, शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। ये कथन है? इसका सही आंसर है स्किनर का। अगला प्रश्न है, किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है? इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। इसका सही आंसर है जोन्स का। अगला प्रश्न है, किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? इसका सही आंसर है वेबस्टर का। अगला प्रश्न है, डीजीपी का पूरा नाम है? इसका सही आंसर है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? इसका सही आंसर है डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न है, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? इसका सही आंसर है रूथ स्टेक का। ये कथन रूथ स्टेक का है। अगला प्रश्न है,
मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? इसका सही आंसर है जिले पर। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 क से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। इसका सही आंसर है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश के रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इसका सही आंसर है उच्च। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसका सही आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है किंग एवं थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, अधिक तनाव का काल है। इसका सही आंसर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है शारीरिक, मानसिक और रुचि। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है। इसका सही आंसर है पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। इसका सही आंसर है डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है, जन्म के समय चोट या भ्रूण की वजह से आई मंदता कहलाती है। इसका सही आंसर है जैविक मंदता। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे हैं जो। इसका सही आंसर है जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। अगला प्रश्न है, मंद अधिगमकर्ता जिनके शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। इसका सही आंसर है पिछड़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर है डेसिबल। अगला प्रश्न है, मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। इसका सही आंसर है संबंध। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका सही आंसर है सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। इसका सही आंसर है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? इसका सही आंसर है 71 से कम। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? इसका सही आंसर है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है बंडूरा ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? इसका सही आंसर है आदत। आदत एक जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये अर्जित प्रेरक है। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक होते हैं। इसका सही आंसर है जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। इसका सही आंसर है ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मूक बधिर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।